टू माय व्लॉग। तो मैं हूँ अभी फिर से अपने होम टाउन में और मैं अभी जा रही हूँ काली पूजा घूमने के लिए। और मेरे साथ मेरी फैमिली है, ये चाची जी है। तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा काली पूजा सेलिब्रेशन होता है। 3 जगह बहुत ही अच्छे अच्छे पंडाल बने हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसा कैसा बना है। ऐसे दुर्गा पूजा भी बहुत अच्छा होता है, बट काली पूजा हमारे एरिया में बहुत अच्छा होता है और दुर्गा पूजा पूरे कटिहार में बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं पंडाल दिखाती हूँ। और फिर हम लोग चल पड़े मेले की तरफ। मैं 2 या 3 साल के बाद इस बार काली पूजा घूम रही थी, तो मैं बहुत ही खुश और एक्साइटेड थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग मिलेंगे जाने पहचाने, बट मुझे कोई भी नहीं मिला। आप देख सकते हो इतनी सुंदर सजावट, इतनी सुंदर लाइटिंग, इतना खूबसूरत लग रहा था पूरा रास्ता देखने में कि अगर आप दिन में देखो तो आप पहचान ही ना पाओ कि ये वही सेम रास्ता है। साइड साइड खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए थे। यार दिल्ली में ये सब कहाँ ही देखने को मिलता है। हमें रास्ते में एक जगमगाता हुआ पंडाल दिखा, बट मम्मी ने बोला चलो पहले आगे चलते हैं, आगे वाले पंडाल के दर्शन करेंगे, फिर हम वापस बैग देखते देखते घर की तरफ आ जाएंगे। और रास्ते में भाई साहब इतनी भीड़, दिवाली के दिन से ही काली पूजा की शुरुआत हो जाती है, स्मूथी बैठ जाती है उस दिन से ही। बट लोग दिवाली के दिन कभी घूमते हैं, उसका जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन यहाँ पे इतनी हद भीड़ होती है। काली पूजा का पहला दिन होता है वो, इसलिए हमने फर्स्ट डे को अवॉइड करके हम सेकंड डे निकले थे। बट सेकंड डे भी इतनी ज्यादा भीड़ कि कदम कदम पे हमें रुक रुक करके स्टॉप ले ले करके फाइनली हम किसी तरीके से पंडाल के पास पहुंचे। ये पंडाल भी बहुत अच्छा सजाया गया था, बहुत सुंदर वर्क था, लाइटिंग थी। और कपड़े के ऊपर बनाया गया था, कपड़े से इसमें कलाकारी की गई थी, डिजाइनिंग बनाई गई थी, उसके ऊपर बेस्ड ये पंडाल बना था। तो ये भी अच्छा सा लग रहा था, सुंदर सा लग रहा था, सोबर सा। भीड़ भाड़ से निकलते हुए फाइनली हमने माता जी के दर्शन किए, काली माता के। और ये पंडाल जितना खूबसूरत बाहर से लग रहा था उतना ही सुंदर अंदर से भी लग रहा था। ये बहुत मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिंपल सा लाइटिंग थी, झूमर था, और ये अंदर का वर्क था। आप देख सकते हो ये कितना प्यारा और कितना मीन्स पीसफुल लग रहा था ये, बहुत ही। और बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। ये रही माता रानी हमारी। और फिर माता रानी के दर्शन करते हुए हमने एग्जिट कर लिया। एंट्री उस तरफ से थी और एग्जिट इस तरफ से। ये है कुछ बाहर का नजारा। ये भैया भी ब्लॉगिंग कर रहे थे शायद। और फिर हम लोग चल पड़े दूसरे पंडाल को विजिट करने के लिए। और यहाँ पर ये लाइटिंग का दरवाजा इतना खूबसूरत लग रहा था। हर पंडाल को विजिट करने से पहले लाइटिंग से एक ये गेट बनाई हुई है। जो भी कटिहार के लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं उनको ये चीज पहले से पता होगी, उनके लिए कॉमन है, क्योंकि ये हर साल ही ऐसी सजावट होती है, हर साल कुछ नया बनाया जाता है। और रास्ते में अभी इसको चाहिए डेविल वाले बैंड, क्योंकि इस बार शायद काली पूजा के मेले में ये डेविल वाला बैंड ही था ट्रेंडिंग पे। क्योंकि मैंने बच्चों से लेकर बूढ़े तक के सर पे ये डेविल वाला बैंड देखा था। एक दादाजी भी अपने पोते को खिलाने के लिए पहन के घूम रहे थे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट वो। और अभी चाची भी उसको डेविल वाला बैंड दिला रही है। अब हो गई है आना खुश और एंजल बन गई है अब डेविल। इसकी स्माइल देखो कितनी प्यारी है। और फिर हम चल पड़े हैं दूसरे पंडाल की तरफ विजिट करने के लिए। ये इतना खूबसूरत लग रहा था, दूर से ही इतना जगमगा रहा था, इसकी लाइटिंग इतनी प्यारी थी। और व्लॉग बनाने के चक्कर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया और गड्ढे में पड़ा मेरा पैर, और ये मैं गई धड़ाम। और फिर मैं गिरते गिरते बच गई। बेइज्जती हो जाते, मैं कह रही हूँ बच गई बच गई। बट यार मेरी हील थोड़ी सी खिसक गई थी, जिस वजह से इसके बाद मुझे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बट मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने पूरा मेला घूमा। और ये मैं आ गई हूँ अभी पंडाल के अंदर। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइट्स जल रही है, बल्ब जल रहे हैं। और ये रही स्टाइल मारती हुई मैं, मुझे भी देख लो। और ये रही मेरे पीछे डेविल आना। ऐसे बहुत सारे डेविल्स मिलेंगे आगे। और ये रहा खूबसूरत सा चमकता हुआ पंडाल। ये पंडाल एक्चुअली पूरे के पूरे बैम्बू बेस्ड है। पूरे बैम्बू पे मीन्स बांस पे बना हुआ है। इसके ऊपर कोई भी कपड़े नहीं चढ़ाए गए हैं इस बार। जैसे मंदिरों में हम मन्नत मांगते हैं तो धागा बांधते हैं, वैसे ही धागे बंधे हुए थे, लाल धागे। और घंटियां बनी हुई है, घंटियों पे बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब शीशे लगे हुए हैं, त्रिशूल बनी हुई है। ये जो क्लिप ऐड किया है मैंने, ये दिवाली वाली रात की है। घर पे गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद हम रात में काली माता जी के दर्शन के लिए आए थे। आप देख सकते हो कितना खाली खाली लग रहा है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी उस रात। आज के अकॉर्डिंग जो काली पूजा की रात है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक शिवलिंग भी बनाया गया है, जो कि उस रात तो मैंने बड़े अच्छे से क्लिक कर लिया, ब्लॉग वीडियो शूट कर लिया था। बट अभी जब मैं मेला घूमने आई थी तब बिल्कुल भी पास से मैं इसका शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारी लोग खड़े थे ऑलरेडी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। ये एंट्री और एग्जिट का द्वार है जहाँ से हमने एंटर किया था। ये पूरा अंदर का लुक है। और अभी हम काली माता जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन काली माँ को शमशान काली कहा जाता है। ये इनका बहुत ही भयानक रूप है। कहा जाता है ऐसा कि पहले तो औरतें और लड़कियां इनको सामने से देखती भी नहीं थी, और रात में जब इनकी पूजा होती है उनमें शामिल भी नहीं होती थी, और शायद पूजा में अभी भी शामिल नहीं होती है।
इस पंडाल के जस्ट बगल में पहले हमारा क्वार्टर हुआ करता था जहां हम रहते थे, जिस वजह से हमारे घर के हर एक सदस्य इस काली माता से और यहाँ के पंडाल से बहुत जुड़े हुए हैं। हर साल कुछ नया पंडाल बनाया जाता है, बट काली माँ की मूर्ति एज इट इज सेम ही होती है हर बार। ऐसा लगता था कि वो पूजा हमारे घर पे ही हुई है, क्योंकि माता जी को चढ़ाने के लिए जो भी भोग के प्रसाद बनते थे वो हमारे ही क्वार्टर के पैसेज में रखे होते थे, और आना जाना दिन रात ऐसा लगा ही रहता था। पूजा की रौनक तो कुछ अलग ही होती है। अब काली पूजा के सेम डे का व्लॉग जो शूट किया था मैंने यहाँ से, वो स्टार्ट हो रहा है। हम अंदर एंटर कर रहे थे काली माता जी के दर्शन के लिए, और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि जो मन्नत के लिए जो लाल धागे में बंधा हुआ था उसमें एक्चुअली है क्या, पत्थर का कुछ है या क्या है, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा कि इसके अंदर है क्या। शीशे बने हुए थे, आप देख सकते हो करीब से। सिर्फ बांस बनी हुई है और बांसों पर ही इतना सुंदर वर्क है, ओम बना हुआ है, लाइट्स लगी हुई है, इतना खूबसूरत लग रहा था ये, जैसे कि कोई भव्य मंदिर जैसा हो। और काली माता की मूर्ति तो क्या ही बोलूं, माता जी का ये भयानक रूप नजर भी नहीं मिलाई जाती। हमने बस प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और फिर हम निकल पड़े। और अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट पंडाल की तरफ दर्शन करने के लिए। ये जैसा कि बताया था, लाइट से हर पंडाल के स्टार्टिंग में एक दरवाजा बना होता है, ये वही दरवाजा था। और यहाँ तो इतनी भीड़ भाई साहब, मीन सबसे भयानक वाली भीड़ तो यहीं पे थी कि मैं तो एकदम से दब गई थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। फिर भी किसी तरह भीड़ में धक्का मुक्की खाते खाते हम पंडाल की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे काली माता जी के दर्शन के लिए। यहाँ पर दुर्गा माता की मंदिर भी थी, हम वो भी दर्शन करेंगे, बट पहले पंडाल दर्शन कर ले, उसके बाद जितने भी रेलवे क्वार्टर्स थे सबको दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। इतनी अच्छी लग रही थी लाइटिंग, चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स थी। और अभी हम पंडाल के थोड़े करीब पहुंच चुके थे भीड़ से बचते बचते। और ये रही मम्मी, मम्मी भी भीड़ से बचने की कोशिश कर रही है और साइड में धीरे धीरे चल रही थी। और अभी हम पंडाल के ऑलमोस्ट नियर बाय पहुंच चुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हो इन और आउट, एंट्री और एग्जिट। एग्जिट पे तो उतनी भीड़ नहीं दिख रही है, लोग आराम आराम से आ रहे थे, बट एंट्री में तो इतनी भीड़ की 5-5 मिनट तक हमें रोक दिया गया था। फिर आगे के लोग अंदर जाते थे, तब 5 मिनट बाद हम अंदर जा रहे थे। किसी तरीके से परेशानियों से बचते बचते अभी हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इतना सुंदर बना था ये पंडाल, जो मेहनत वाला काम होता है, एक्चुअल में मेहनत दिख रही थी इस पंडाल में, क्योंकि सारा हैंडवर्क का काम था। देख सकते हो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र दर्शाया गया था, किसान हल चला रहा है, बैलगाड़ी चल रही है, इस तरीके का सीन दिख रहा था। यहाँ पे पालकी जा रही है, और इतना सुंदर था कि लोग तो अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। सबके फोन खुले हुए हैं, कैमरास खुली हुई है। आप देखो कितनी बारीकी से डिजाइन की गई है इसमें। जो धागे होते हैं, बोरा के ऊपर जो रस्सियां होती है पतली वाली, उनसे काम किया गया है, उनसे डिजाइन्स बनाई गई है फूलों के। सुंदर सुंदर से छोटी सी बारीकी काम है कितनी सारी। और यहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा था ये देखने में। जो पहले के टाइम पे हम खेल खेलते थे वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हम तो इसको इत्ता बित्ता बोलते थे, आप क्या बोलते थे ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे हम देख सकते हैं, ये देखो आप, बोड़ा, जो बोड़ा होता है, बोड़े के ऊपर काम किया गया है। इतना खूबसूरत लग रहा था ये कि क्या ही बोलूं। जो पतली पतली संठियां होती है एकदम से, अब आपके साइड क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारी तरफ संठी बोलते हैं उसे, उनसे डिजाइन बनाया गया है यहाँ पे। इतना सुंदर लग रहा था, झूमर लगे हुए हैं। अभी हम माता जी की तरफ एंटर कर रहे हैं, और अंदर तो और भी खूबसूरत। अंदर की वर्क इतनी सुंदर लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ये देखने में। ये देखो आप लोग अंदर, इतना अंदर का नजारा कुछ ऐसा था। यहाँ हावड़ा ब्रिज बना हुआ है जिसके अंदर रेलगाड़ी चल रही थी। और ये रही माता जी, जय माँ काली। इतना खूबसूरत वर्क था, ये खेत दिखाया जा रहा है, इंजन चल रहा है, गाड़ी चल रही है, छुक 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 धुएं निकल रहे हैं। इतना सुंदर हैंडवर्क था, इतना अच्छा लग रहा था ये देखने में। बारीकी का काम दिख रहा था, जो असल मेहनत वाला पंडाल होता है ना, मेहनत वाला काम, वो दिख रहा था। और सबसे बड़ी बात कि जो पुराने जमाने में जो होता था, मीन जो हमारे 90s के टाइम में, वो सब कुछ यहाँ पे दर्शाया जा रहा था। जैसे कि कुएं से पानी भरना, नल, बोर्डिंग, रिक्शा चला रहे हैं बच्चे, जो टायर पे मार मार के खेलते हैं वो खेल रहे हैं, आप देख सकते हो। ये भैया हमारे टाइम पे फिल्म दिखाने आते थे, 1 रुपए देकर हम देखा करते थे। मुझे अभी भी याद है, बहुत सारी सीनरी दिखती थी इसके अंदर, वो भी दिखाया गया है यहाँ पे। ये बैलगाड़ी चल रही है, और इतनी भीड़ थी, इतना सुंदर लग रहा था ये पंडाल भी बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम दुर्गा माता जी के मंदिर आए माता जी के दर्शन के लिए। हमने दर्शन किया, प्रसाद खाया, बैठे हुए बीच में मैंने गुपचुप भी खाई थी, बट वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी खाने के चक्कर। अब ये जा रही है झूला, आना आना, कौन सा झूला झूलोगी?
चलो, ये रहा मिक्की माउस। वैसे ये झूला है या क्या पता नहीं, मुझे तो झूला नहीं लगता, बस कूदने वाली चीज लगती है। बट मैंने भी अपने बचपन में बहुत कूदा है इस पे, ये सोच के कि शायद मेरी हाइट बढ़ जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां पे झूले का बहुत सारा ऑप्शन था बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए भी राम झूला था जो मीडियम साइज का होता है, और नाव वाला भी झूला था जिनको भी झूलने का शौक हो उनके लिए। और यहाँ पर ये झूल करके खुश हो रही है, ये हमारी एक स्लाइड, और मैं यहाँ पे डेविल बनने की कोशिश कर रही हूँ, और सच में ये रही मेरी डेविल जैसी हंसी। और फिर हम अपने घर की तरफ वापस आ गए, और ये रहा मेरा प्यारा सा जगमगाता हुआ घर। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बाय बाय।